Welcome guys to YouTube channel Numeric Galaxy and very good morning. We are going to discuss lengthy sum of maths from the very first chapter of standard 10 and it is real numbers. वास्तविक संख्याओं के का एक बहुत ही लंबा जो उबाऊ प्रश्न है जो लड़कों को बहुत परेशान करता है, जो थोड़ा सा लंबा है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जैक 2016 ए में आया हुआ है। हल तो हम ये करेंगे, माना कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने माना कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये हो जाएगा, अतः करनी में 5 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। let root 5 is a rational number we assumed here, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p बाई क्यू। √5 will be equal to p by q where p and q are integers, जहाँ पे p और q पूर्णांक हैं और q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमने माना है p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब करनी में 5 को हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया है, माना है, तो करनी में 5 को वी कैन राइट p बाई क्यू एंड स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्क करने पर बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट यू विल गेट, √5 स्क्वायर विल बी 5 एंड p बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। पुट नंबर 1 इक्वेशन इट इज एट it implies that 5 into q square, 5q square means, मैं समझाने का प्रयास किया, I try to make it very clear, 5q square is equal to p square। ठीक है, इसका मतलब q square में 5 से गुणा करने पर p square मिलता है। by multiplying 5 into q square we get p square as a product। तो ये क्या दर्शाता है, what does it show? इसका मतलब होता है कि p square 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका अर्थ यह हुआ, इट इम्प्लाइज दैट p भी 5 से विभाज्य है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फर्दर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ, बट इट इज योर क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि p का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब कि p का एक गुणनखंड 5 है। एंड लेट, अब यहाँ पे फिर से एज्यूम करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5k, p इज इक्वल टू 5k वेर k इज ए इंटीजर, k एक पूर्णांक है। तो p का मान समीकरण एक आपने देखा है, समीकरण 1 ये है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान हम क्या रखेंगे, 5k रखेंगे। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर 5q स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। ठीक है, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 5k स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर हुआ। यू सी, आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यू हैव रिटन ऑलरेडी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इट इम्प्लाइज दैट p भी 5 से डिविजिबल है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि फाइव p का एक गुणनखंड है, बट यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर है। इसका अर्थ बदल गया कैसे
क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 का एक गुणज है। क्यू स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब इट एम्प्लाइज दैट 5 जो है वो Q का गुणनखंड है। Q स्क्वायर 5 का गुणज है और 5P का गुणनखंड है। यहां पर देखिए ये कंट्रोवर्सी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 5 है, आपको मिल गया। जबकि आपने पहले में लिखा था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने लिखा था जो कि विरोधाभास है, विच इज कंट्रोवर्सी। हाँ, देखिए अब क्या है कि इसलिए हमारा मानना गलत है। आवर assumptions was wrong। हाँ, so due to controversy, contradictory, it is, इसलिए √5 इज एक अपरिमेय संख्या है। सो इट प्रूव्स दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन ये बुक का जो है ये इतना साफ साफ आपको नहीं मिलेगा। आपको इसको समझ लीजिएगा तो आप अपने से इस सवाल को, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और याद भी हो जाएगा। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। धन्यवाद।